कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ, ये पूरा भगवान का नाम है। भगवान का एक नाम राम है, एक नाम कृष्ण है, एक नाम नारायण है, एक और नाम है ये कर्तुम। बोलो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, ये इतना बड़ा भगवान का नाम है। इसका अर्थ क्या है? कर्तुम अकर्तुम, जो करने लायक है वो भी और जो करने लायक नहीं है वो भी। मैं कहूं कि मैं पूरी पृथ्वी को उठा सकता हूं तो मैं ये कह तो सकता हूं पर कर नहीं सकता। पर भगवान ऐसे हैं कि भगवान के लिए यह भी असंभव। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वो भगवान वह कर सकते हैं जो हमारे लिए सदा सर्वदा असंभव है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, परमात्मा आप सब कुछ करने में सामर्थ हो, आप सब कर सकते हैं। जब आप सब कर सकते हैं तो हमारी भी एक उम्मीद की किरण जागी है, आप सब कर सकते हैं तो एक बार हमारी ओर कृपा की दृष्टि डाल करके हमें पवित्र क्यों नहीं कर देते नाथ। हम अधम को हम पतित को पावन क्यों नहीं कर देते। भागवत हम सभी को भगवत शरणागति की ओर अग्रसर करती हैं, इसलिए भागवत हम सबको श्रवण करना चाहिए। इस कथा के परीक्षित बनकर श्रीमान डॉक्टर बी.डी. शर्मा जी, श्रीमती सुधा शर्मा जी, श्रीमान जितेंद्र शर्मा जी, श्रीमती गुंजन शर्मा जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, समस्त शर्मा परिवार अलीगढ़ में ताला मिलता है, मैंने सुना है। ताला फेमस है, अलीगढ़ का ताला सबसे बढ़िया ताला अलीगढ़ में ही मिलता है। पहले बहुत पुरानी बात है, अलीगढ़ में बनते थे ताले और वहां के ताले उसी चाबी से खुलते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि हम सब तालों में बंद हैं। हमारी खोपड़ी में भी ताला लगा है, हमारे मन में भी ताला लगा है। यदि इसे खोलना है तो चाबी एक ही है। कौन सी चाबी? बोले राम नाम की चाबी, कृष्ण नाम की चाबी, नारायण नाम की चाबी है। इस चाबी को पकड़ लोगे तो आपके जितने बंधन हैं सारे बंधन खुलते चले जाएंगे। सारे ताले जहां जहां लगे हैं वो सारे ताले, यदि ताला खोलना है तो एक चाबी है राम नाम, कृष्ण नाम। जितना जप सकते हो जप लो। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हम बहुत नाम जपते हैं, होता कुछ नहीं है। आप कभी संगीत सीखने का प्रयास किए हैं? जो बच्चा संगीत सीखता है ना, उसे 1 साल तक मास्टर जी सरगम ही याद कराते हैं। गाओ सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा। यही पिछले साल भी यही कर रहा था, इस साल आए तो वो हारमोनियम पकड़ के यही गा रहा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा। अब वो गा रहा है। पिछले साल भी सारे गामा पाधा नहीं सा, इस साल भी सारे गामा पाधा नहीं। भाई अब कोई एक बच्चा बोले महाराज हमें सारे गामा पाधा नहीं सा याद नहीं करना, गाना सुनाओ, गाना सिखाओ। अब भाई सिद्धांत है, हारमोनियम सीखना है तो सारे गामा पाधा नहीं सा का नॉलेज होना चाहिए। और ये अभ्यास है, सुर साधना है ना। क्या साधना है ये? सा सा ओ सा रे गा मा पा
सीखना है तो सुर को साधना ही पड़ेगा। इनको जितना अभ्यास करेंगे उतने ही ये स्ट्रांग होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, पकड़ बनती जाएगी। उसी प्रकार राम 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 तब तक रटो जब तक भगवान के चरण पकड़ में ना आ जाए, तब तक जपो। जपते रहो। आप ये ना कहो महाराज जी 1 साल जपा कोई लाभ नहीं। अरे भैया लाभ मिलता है। तुम अपनी पढ़ाई पढ़ते हो, पहली क्लास 1 साल तक पढ़े, दूसरी क्लास 1 साल तक पढ़े, तीसरी क्लास 1 साल तक पढ़े, चौथी क्लास 1 साल तक पढ़े, तो राम नाम की क्लास 1 साल तो अटेंड करो। 1 साल तो पढ़ो भैया। सामान्य सी पढ़ाई तुम्हें साल भर अटेंड करनी पड़ती है, हाँ या ना? तो फिर भगवान का नाम एक बार में काम, सही वक्त पर निकल जाए तो एक बार में भी काम। अजामिल का नाम सही वक्त पर निकला, मौत के समय नारायण निकल गया, काम कर गया। आखिरी वक्त में सही वक्त में सही नाम निकले, इसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना चाहिए। तो आप सभी अभ्यासरत रहिए। कल हमने सुना कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें 99 कौरव मारे गए। 100वां दुर्योधन मौत के शिखर पर पड़ा है, मौत को पुकार रहा है, पर मौत भी जल्दी आती नहीं है। ये याद रखना भक्तों, जिसने जीवन में बहुत पाप किए हैं ना, वो जल्दी मरता नहीं है। अच्छा, एक बात और है। कई बार आप कहते हैं महाराज जी एक आदमी था बहुत पापी था और वो एक ही झटके में मर गया। समझिएगा, जो व्यक्ति यहां पर कष्ट पाता है वो नरक के कष्टों से बच जाता है, क्योंकि यहां भोग लिया। और जो पापी व्यक्ति यहां ना भोग कर डायरेक्ट मर गया, वो सीधा नरक की ओर रेफर कर दिया जाता। जाओ भाई, छोटा मोटा रोग होगा तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देगा, पर रोग बड़ा होगा तो बड़े शहर में भेजेगा, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहां इसका इलाज है, हमारे पास इसका इलाज। छोटा मोटा पाप किया होगा तो यहीं आप भोग लेंगे। जो लोग खटिया में पड़े हैं, मलमूत्र का त्याग बिस्तर पे करते हैं, ये भी एक नरक है। ये क्या है? नरक है। भगवान करे ये समय किसी के सामने आकर ना खड़ा हो, पर जिनके सामने ये समय खड़ा है, इन्होंने अपने जीवन के पाप इसी जन्म में भोग रहे हैं। ये अच्छा है, ये इनके पाप नष्ट हो रहे हैं, दिनों दिन इनका पाप समाप्त हो रहा है। जिस दिन इनके सारे पाप मिट जाएंगे उस दिन इनकी सद्गति हो जाएगी। और जो पापी व्यक्ति बिना यहां भोगे मर जाता है, वो सीधा नरक जाता है। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्र, तामिश्र, ऐसे 28 नरक होते हैं, वहां जाकर कष्ट भोगता है। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी आप कह रहे हैं नरक, किसी ने देखा है? एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम नहीं मानते कि नरक है, स्वर्ग है। हमने कहा भैया तुम क्यों नहीं मानते? बोले महाराज जी आपने देखा है नरक, आपने देखा है स्वर्ग? हमने कहा बेटा ये बताओ तुम अमेरिका गए हो? बोला नहीं, हम तो अमेरिका नहीं गए। हमने कहा जापान गए हो? ना, जापान भी नहीं गए। हमने कहा पेरिस गए हो? ना, हम तो पेरिस भी नहीं गए। तो हमने कहा जब तुम अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका को देखा भी नहीं होगा? ना, हम अमेरिका को नहीं देखे। हमने कहा तुम अमेरिका नहीं गए, तुमने अमेरिका को नहीं देखा, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि अमेरिका नहीं है। भाई अमेरिका को तुमने नहीं देखा, तुम नहीं गए, ये बात ठीक है, पर अमेरिका है, तुम नहीं गए तो क्या हुआ? जापान है, तुम नहीं गए तो क्या हुआ? उसी प्रकार स्वर्ग और नरक है, तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? समय आएगा तो देख लोगे। अब कोई कहे मैं नहीं देखा तो नहीं मानता, पागल, जापान भी तो तूने नहीं देखा। तो नहीं देखा इसका अर्थ ये थोड़ी नहीं है। है तुम्हारा बजट होगा जाओगे,
देखा ना। उसी प्रकार जब तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारे पाप और पुण्य तुम्हें ले जाकर खड़ा कर देंगे, पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। दुर्योधन की मौत नहीं हो रही थी, जंघा टूट चुकी थी। अच्छा, दुर्योधन की जंघा पर भीम भैया ने गदा मार मार के जांघ तोड़ डाली थी। अच्छा, जांघ पर ही गदा क्यों मारी भीम भैया ने? भगवान श्री कृष्ण, एक बार क्या हुआ, दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया और भीष्म पितामह से बोला, पितामह हम 99 भैया मर गए महाभारत में, भीम की गदा से सारे भाई मर गए, एक बचा हूं मैं मरना नहीं चाहता, कोई उपाय बताओ कि मैं बच जाऊं। तो भीष्म पितामह ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर उपाय बता सकते हैं। देखिए, पितामह भीष्म ने भेज दिया। अब दुर्योधन बोला, पितामह धर्मराज युधिष्ठिर तो हमारा दुश्मन है, उसी से तो युद्ध चल रहा, वो थोड़ी हमें बताएगा। पितामह बोले, भले वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, पर फिर भी वो धर्मराज है, वो धर्म को जानता है, पूछोगे बताएगा, बिना पूछे नहीं बताएगा। दुर्योधन गया, युधिष्ठिर भैया हम चाह रहे हैं कि हम बच जाएं, 99 भैया मारे गए हैं, कोई उपाय करो कि हम बच जाएं। ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, तुम अमर हो सकते हो, एक उपाय है। क्या? तुम्हारी माता यदि आंखों की पट्टी उतारकर गांधारी तुम्हारे शरीर को देख ले तो तुम वज्र के हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मां बड़ी पतिव्रता नारी है और वो नारी ने आज तक किसी पुरुष को नहीं देखा, यदि तुम्हें देख लेती है तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बताई। दुर्योधन गया अपनी मां के पास, मां आपने बताया क्यों नहीं, आप हमें अमर कर सकती हो। कैसे बेटा? बोले, भैया ने बताया है कि आप पट्टी खोलोगी, हमें देखोगी। तो दुर्योधन ने कहा, मां आप अपने से क्यों नहीं किया? मां ने कहा, बेटा मैं अपने से कहती तो मेरी शक्ति काम ना करती, मेरी शक्ति भी लाचार थी, जब तक कोई कहे ना तब तक बिना कहे मैं बता नहीं सकती थी, और बताती तो वो काम ही नहीं करती। अब तुम्हें बताया गया है तो ठीक है, कल सवेरे सुबह 5 बजे आ जाना, स्नान ध्यान करके, पर याद रहे तुम्हारे शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात निर्वस्त्र होके आना। सुबह दुर्योधन चला। अच्छा देखना, भगवान भगवान है। अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती है कि नहीं? भैया भगवान पक्षपाती है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। इसलिए भगवान मोर का पंख लगाते हैं ना, मोर के पंख को पक्ष भी कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर। क्या नाम है भगवान का? पक्षधर, अर्थात मोर पंख को पक्ष बोलते हैं। जो पक्ष लेता हो उसे पक्षधर कहते हैं। और भगवान जैसे माँ सदा अपने बेटों का पक्ष लेती है, उसी प्रकार भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। सदा सदा भक्त का पक्ष लेते हैं। बस दुर्योधन सुबह 5 बजे जा रहा था, भगवान दुर्योधन की कुटिया की परिक्रमा कर रहे थे। वहीं सोए नहीं, आज भगवान खड़े रहे। अच्छा, भगवान को लगा ये अमर हो जाएगा तो फिर मरेगा नहीं। और दुर्योधन जैसे लोग अमर हो जाएंगे तो ना जाने कितनी स्त्रियों की भरी सभा में ये साड़ियां खींचेंगे और खिंचवाएंगे। ऐसे आदमी को अमर होना ठीक थोड़ी। ऐसे आदमी जितने जल्दी मर जाए उतना अच्छा। ऐसे लोग जितने जल्दी मर जाएं
समाज के लिए उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग जीकर करेंगे क्या? अब भगवान खड़े हैं और दुर्योधन जैसे ही नहा धो करके निकला, पूरे कपड़े उतार के भगवान आ गए सामने। अब वो लज्जित होने लगा। भगवान बोले, कहां जा रहे हो दुर्योधन? और आज कपड़े क्यों, कमी है घर में कपड़ों की क्या? कपड़े अपड़े नहीं पहने तुमने? अब दुर्योधन भागा फिर है यहाँ वहां। अरे भगवान भी पीछे पीछे दौड़े, कहां जा रहे हो ये तो बताओ। अरे कन्हैया तुम्हें नहीं पता, हम अपनी माँ के पास जा रहे। अरे माँ के पास जा रहे हैं तो कोई बच्चा ऐसा थोड़ी बुढ़ापे में निर्वस्त्र होके जाता, अच्छा लगता? अरे माँ ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? अरे माँ देखेगी हमें, दृष्टि डालेगी, जहां जहां वो शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान बोले, तो माँ ने कपड़ा पहनने को मना किया है? तुम केले के पत्ते तो लपेट ही सकते हो, हाँ ऐसे निर्वस्त्र होकर जाओगे? अरे दुर्योधन बोला, माँ है, माँ ने तो हमें पाल पोस कर, उसकी गोद में तो हम मलमूत्र करते थे छोटे में उसकी। अरे भगवान ने कहा तब छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हो, अब इस हाल में ऐसे जाओगे अच्छा लगेगा, शोभा देगा? क्या कहेंगे लोग? माँ के सामने ऐसा गया निर्वस्त्र होके। अरे अपना कमर तो ढक लो, कपड़े नहीं तो कोई बात नहीं, केले के पत्ते से कमर ढक लो, टॉवेल बना के पहन लो। दुर्योधन बोला ठीक। अच्छा भगवान देखो किसी ना किसी प्रकार से अपनी बात फिट कर देते, समझा देते हैं। उसको ऐसा सेट किया भगवान ने कि वो टॉवेल केले की पत्ते भगवान नहीं बना दी, जल्दी से ले ये, कहां तू समय वेस्ट करेगा। और भगवान ने बढ़िया टॉवेल बना दी और पहना दी उसके कमर में, और कमर में वो घुटनों के ऊपर तक था ढका हुआ। अब गया, माँ आ गया मैं, बेटा तुमने कपड़े तो नहीं पहने? ना माँ मैंने कपड़े नहीं पहने। अच्छा कपड़े नहीं थे, वो तो पत्ता था। अब माँ ने पहली बार, माँ गांधारी ने पहली बार पट्टी उतारी है आंखों की, और जब पट्टी उतारी दृष्टि पड़ी, तो दृष्टि पड़ते ही जिस जिस अंग को नीचे से लेकर, चरणों से लेकर ऊपर मस्तक तक दृष्टि माँ ने डाली। कहा बेटा घूम जाओ। वो घूमता गया गोल गोल, और माँ देखती गई। जिस जिस अंग को देखती गई माँ, वो अंग वज्र का होता गया, पर पत्तों से ढके होने के कारण जंघा वज्र की ना हो सकी, वो कमजोर की कमजोर रह गई। माँ ने कहा बेटा मना किया था कपड़ा ना लगाना, बेटा तुमने ये पत्ते क्यों ढके? मना किया था। माँ मैं आपके सामने कैसे आता, ऐसे अच्छा लगता। अरे बेटा मैंने मना किया था, पर ये बताओ तुम्हें ये सलाह किसने दी? दुर्योधन बोला कन्हैया ने। गांधारी बोली यही नहीं चाहता कि मेरा वंश बचे, इसने सत्यानाश किया है। कहाँ है, बुला के लाओ। दुर्योधन दौड़, कन्हैया माँ बुला रही है। अच्छा भगवान बोले प्रसादी मिलेगी? कन्हैया गए, हाँ माँ बताओ। कन्हैया तुमने इसके कपड़े पहनाकर इसको अमर होने से रोक दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया, तुम्हें श्राप देती हूं। कृष्ण तुम चाहते तो मेरे बच्चों को बचा लेते, पर तुमने नहीं चाहा, इसलिए जाओ मैं श्राप देती हूं। जैसे तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे सारे पुत्र मारे गए, जाओ तुम्हारा वंश भी तुम्हारी आंखों के सामने आपस में लड़ करके मर जाएगा। इसलिए माता गांधारी के श्राप के कारण भगवान कृष्ण का 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के आपस में ही मर गए थे। एक बचा था अनिरुद्ध का बेटा वज्र। आज हमारी दुनिया में जितने भी यादव हैं वो उस एक की संतान है। भगवान कृष्ण के बेटा थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटा का नाम था वज्र। केवल वज्र बचा था, बाकी 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। किसके कारण? अच्छा भगवान को किसी का श्राप नहीं लगता, पर भगवान ने फिर भी माता गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया।
भगवान कहते हैं मां मेरा वंश नष्ट हो तो नष्ट हो जाए, पर मैं अपने भक्त का वंश नष्ट नहीं होने दूंगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरी शरण में है, और भीम भैया ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी तो भीम भैया ने प्रतिज्ञा कर ली कि तुम 100 की 100 कौरवों को मैं अपनी गदा से मारूंगा। प्रतिज्ञा लेता हूं, यदि नहीं मारते तो उनकी प्रतिज्ञा रह जाती। इसलिए भगवान जंघा कमजोर। अच्छा, गदा युद्ध हुआ, शरीर में काम ही नहीं करता गदा। अच्छा, गदा का नियम होता है गदा युद्ध का कि उसे कमर के नीचे नहीं मारते। गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा का प्रहार कमर के नीचे नहीं किया जाता। अच्छा, दुर्योधन और भीम भैया इन दोनों के गुरु एक ही थे। क्या नाम था गुरु का? इनको गदा की विद्या किसने प्रदान की? हाँ, बलदाऊ भैया, बलराम जी। दुर्योधन को और भीम को दोनों को गदा सिखाया था बलदाऊ भैया ने। और जब दोनों का युद्ध हो रहा था, अब दुर्योधन मरे ही ना। भीम भैया परेशान हो गए, मरता ही नहीं है, इसको तो गदा लगती ही नहीं है, वज्र का शरीर है। तब भगवान उछल उछल के कह रहे थे, हाँ भीम भैया, अपनी जंघा पे हाथ पटक रहे थे, हाँ भीम भैया जोर से, हाँ भीम भैया जोर से। भगवान अपनी जंघा दिखा दिखा करके मानो इशारा, भगवान ने कहा नहीं कि तुम जंघा पे प्रहार करो, बस जंघा दिखा रहे थे। अब दुर्योधन भीम भैया आए, कन्हैया ये कैसे मरेगा? भगवान ने कहा इसकी मृत्यु तभी निश्चित हो गई थी जब इसने द्रौपदी को कहा था आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। दुर्योधन ने कहा था ना कि द्रौपदी मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। जिस जंघा पर द्रौपदी को बिठाना चाहता था वही जंघा इसकी कमजोरी है। हाँ, आप अपने शरीर के जिस अंग से पाप करते हैं वह अंग कमजोर हो जाता है। दुर्योधन का सारा शरीर तो वज्र का हो गया, पर जंघा वज्र की ना हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसी जंघा पर द्रौपदी को बिठालने का सपना देखता था ये दुर्योधन। उसी जंघा को जो गदा से तोड़ना शुरू किया, तब तक बलराम जी आ गए और भीम भैया पर टूट पड़े। भीम, मैं तुझे मार डालूंगा, तुमने मेरे शिष्य की जंघा पर, गदा का नियम है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करते, तुमने उल्लंघन कर दिया। मेरी विद्या मैंने पढ़ाई और तुमने उल्लंघन कर दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, बलदाऊ भैया आज आप उपदेश देने आ गए, कहां थे आप उस समय जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी? क्या वो धर्म था? आप कह रहे हैं कि जंघा पे गदा मारना अधर्म है। चलो, जंघा पे गदा मारना अधर्म है तो क्या भरी सभा में एक स्त्री की लाज लूटना धर्म था? एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, ये महाभारत का नियम था। परंतु इस नियम को कौरवों ने तोड़ा है। कहां तोड़ा है? अभिमन्यु को 8 लोगों ने, 8 महारथियों ने घेर के मारा है। एक योद्धा, उस समय अभिमन्यु की उम्र मात्र 18 से 20 वर्ष की थी। अभिमन्यु को 8 योद्धाओं ने एक साथ घेर के मारा है। क्या ये धर्म था? और सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं भीम भैया, बलदाऊ भैया, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। जब आप धर्म नहीं स्वीकार करते तो हमसे क्यों अपेक्षा रखते हैं कि हम धर्म? आप हमारे लिए खुद गलत कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हैं। खुद को धर्म का ज्ञान नहीं है और जब खुद पे आन पड़ी तो सामने वाले को कहते हो ये धर्म है। अब हमें क्यों धर्म का उपदेश कर रहे हो? क्या तुमने धर्म की रक्षा की?
क्या तुमने धर्म का पालन किया? जब तुमने नहीं किया तो फिर कौन करेगा? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और जब आप अधर्म का साथ देते हैं तो वही अधर्म आपका सर्वनाश कर देता है। दुर्योधन ने अधर्म निकाल रहे थे। अच्छा, उनके शरीर से धनुष बाण छूटा नहीं था, लेकिन युद्ध का नियम यह था कि जब कोई योद्धा अपने रथ से नीचे हो तो उस पर कोई प्रहार नहीं करना। ये उस महाभारत का नियम था। तो अर्जुन ने तब बाण चलाया था कर्ण पर जब वो अपने रथ से नीचे थे, मतलब यहां अधर्म हुआ। अब देखो, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अर्जुन ने कर्ण को अधर्म से मारा, तो बताओ अभिमन्यु भी अपने रथ से नीचे था, और उसे किसने मारा था? उसे भी कर्ण ने मारा था। अभिमन्यु को किसने मारा? उस समय उन 8 महारथियों में कर्ण भी थे, तो कर्ण ने भी अभिमन्यु पर प्रहार किया था। जब आपने रथ से उतरे योद्धा पर प्रहार किया, आपने देखो धर्म तोड़ दिया ना, मर्यादा तोड़ दी। जब आपने धर्म तोड़ दिया तो फिर आप क्यों अपेक्षा रखते हैं कि आप पे धर्म लागू हो? जब आपने धर्म का पालन नहीं किया, दानवीर कर्ण, तो फिर अर्जुन ने भी धर्म का विचार नहीं किया, भले नीचे थे, उसने बाण चलाया और आपकी मृत्यु हो गई। क्या अर्थ निकला? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म। मारा गया।